हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में आप क्लास 10th की एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि y का वह मान ज्ञात कीजिए कि बिंदु P 2, ऋण 3 व बिंदु Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। तो इसमें आपको दो बिंदुओं के बीच की दूरी का मान दिया गया है 10 मात्रक। तो उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को अगर हम दूरी सूत्र से निकालें तो देखते हैं कि वो कितनी आती है और उसको फिर हम 10 मात्रक के बराबर रखेंगे और इस तरह से प्रश्न सॉल्व होगा। तो सबसे पहले हम P और Q के बीच की दूरी निकालेंगे दूरी सूत्र का प्रयोग करके। दूरी सूत्र क्या है? दूरी सूत्र का प्रयोग करने के लिए हम जो भी दो बिंदु दिए हुए हैं उन्हें x1 y1 और x2 y2 ले लेते हैं। उसके बाद सूत्र है रूट x निर्देशांकों का अंतर और उसका वर्ग प्लस y निर्देशांकों का अंतर और उसका वर्ग। तो इसलिए हम PQ का मान निकालते हैं और स्टार्ट करते हैं फॉर्मूला में x1 x2 की वैल्यू रखने के साथ। देखिए PQ इज इक्वल्स टू रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब आप इसमें x2 की वैल्यू रख दीजिए। x2 की वैल्यू आप देख रहे हैं 10 और x1 की वैल्यू 2, तो आपने यहाँ वैल्यूज़ रख दी 10 ऋण 2 और इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 में वैल्यू रखिए। y2 की वैल्यू है y और y1 की वैल्यू है ऋण 3। तो अब आपको यहाँ पर दो ऋण मिलेंगे, एक ऋण फॉर्मूला का और एक ऋण y1 की वैल्यू का। तो इसीलिए आपको मिलता है y माइनस माइनस 3। अब ये जो माइनस माइनस 3 है ये क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में प्लस हो जाएगा, तो y प्लस 3 होल स्क्वायर। तो इस तरह से आपको PQ बराबर मिलता है रूट 10 में से 2 घट गया है 8 मिलता है आपको। तो 8 का वर्ग धन y धन 3 का वर्ग। अब बच्चों यहाँ पर 8 का वर्ग तो ठीक है, आप लिख देंगे 64, लेकिन ये जो y धन 3 का वर्ग है ये आप देख रहे हैं दो पदों के योग का वर्ग है। तो इसमें आपको a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जो कि आपने कक्षा 7 और 8 दोनों में पढ़ा है, 9 में भी पढ़ा है। तो a धन बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर a का मान y है, b का मान 3 है। आप इस फॉर्मूले से जब इसे ओपन करेंगे तो आपको मिलेगा y स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू वाई। तो फाइनली जब आप इसे थोड़ा सरल करेंगे तो आपको मिलता है रूट 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y। अब यहाँ पर आप संख्याओं को जोड़ लीजिए। 64 में आप 9 जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 73। आपको इस तरह से मिल जाता है PQ का मान रूट वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73। तो अब प्रश्न में आपको क्योंकि PQ दूरी जो है वो 10 मात्रक दी हुई है, इसीलिए आप इस रूट वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 को किसके बराबर रख सकते हैं, 10 के बराबर। इसको हम 10 के बराबर रख लेते हैं। उसके बाद हम इस समीकरण के दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, क्योंकि एक पक्ष में वर्गमूल का चिन्ह नज़र आ रहा है जिसको हटाना बहुत ज़रूरी है। तो हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। तो दाहिनी ओर 10 का वर्ग, बाईं ओर 10 का वर्ग हो जाएगा और दाहिनी ओर रूट वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 इस पूरे का वर्ग हो जाएगा। तो देखिए 10 का वर्ग से तो आपको 100 मिल जाएगा, लेकिन यहाँ जो बीजीय व्यंजक है वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73, इसमें पूरा वर्गमूल का चिन्ह था इस पूरे के ऊपर, तो वर्गमूल का चिन्ह वर्ग करने पर हट जाएगा। वर्गमूल का चिन्ह हट गया है अगले स्टेप में। अब आपको मिलता है वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 इज इक्वल्स टू 100। अब आप इस संख्या को दूसरी ओर ही ले जाएं तो आपको एक द्विघात समीकरण मिलेगी वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इक्वल्स टू 0। इस द्विघात समीकरण को अब हमें हल करना है ताकि हम y मान ज्ञात कर सकें। और द्विघात समीकरण को आप कैसे हल करते हैं, गुणनखंड के द्वारा हल करते हैं। ये गुणनखंड विधि भी आप क्लास 8th से ही पढ़ते चले आ रहे हैं। इसमें हम क्या करते हैं, पहले पद का गुणांक यानी कि वाई स्क्वायर का गुणांक जो कि कितना है 1, और जो आखिरी पद यानी कि अचर पद है, इसमें अचर पद आपको दिख रहा है ऋण 27। तो आप 1 और ऋण 27 को देख लेंगे गुणा करके कितना आ रहा है, आपको मिलता है ऋण 27। अब ये जो ऋण 27 है इसे आप इस तरह से गुणनखंडों में तोड़ेंगे कि आपको 6 मिले। तो यानी कि ऐसे गुणनखंड लेने हैं ऋण 27 के कि आपको 6 मिले। तो ऐसे गुणन घटाने पर 6 मिले, तो ऐसे गुणनखंड क्या है 9 और 3। देखिए 9 3 27 और 9 में से 3 घटाने पर आपको 6 भी मिलता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका जो बीच का पद है यानी कि 6y, उसको 6 की जगह हम लिख देंगे 9 ऋण 3, 6 की जगह 9 ऋण 3। 9 ऋण 3 लिखने के बाद अब हम इस समीकरण को सरल करेंगे। तो सबसे पहले हम इस समीकरण में बीच के पद में y की गुणा कर देते हैं अंदर। तो आपको मिलता है वाई स्क्वायर धन 9y ऋण 3y ऋण 27। अब पहले दो पदों में से y कॉमन निकाल लेंगे तो आपको मिलेगा y ब्रैकेट y धन 9।
उसके बाद जो बाकी बचे हुए दो पद हैं ऋण 3y ऋण 27, इसमें आपको ऋण 3 कॉमन मिल रहा है, तो आप ऋण 3 कॉमन निकालेंगे तो आपको मिलेगा ब्रैकेट y धन 9। इस तरह से आप देख रहे हैं कि y धन 9 अब ये दोनों पदों में कॉमन है, तो इसको आप बाहर निकाल लेंगे। y धन 9 आपको नेक्स्ट ब्रैकेट में मिल जाएगा y ऋण 3। इस तरह से आपको दो गुणनखंड मिलते हैं y धन 9 और y ऋण 3। दोनों को आप अलग अलग 0 के बराबर रखिए तो आपको y के दो मान मिलते हैं 3 और ऋण 9। इस तरह से इस प्रश्न को सॉल्व करना है। तो बच्चों कोई डाउट अगर हो आपको तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।